जिसका जितना क्षमता है वो उतना ग्रहण कर सकता है। तो निश्चित तौर पर आप ये समझने का प्रयास करिए कि ब्रह्मचर्य पालन कर तो सभी रहे हैं, परंतु लाभ जो है सबको अलग अलग होंगे। लाभ क्यों अलग अलग हो रहे हैं ये यदि अब आप समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर ये समझिए कि अनुशासन जितना जीवन में होगा उनके लाभ उतना ही अधिक होगा। अनुशासन का मतलब है कि अपना शारीरिक अनुशासन जो आपका है कि निश्चित तौर पर जो कार्य आप कर रहे हैं समय पर वो समय पर होना चाहिए। उसके बाद मानसिक अनुशासन, आपके मानसिक अनुशासन का मतलब है कि कोई भी गलत कार्य यदि मन में आ रहा है, गलत क्रिया मन में आ रही है, गलत सोच मन में आ रहा है तो तुरंत उस पर अनुशासन लगाने की आवश्यकता है, तुरंत उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। जो उस पर रोक लगाने में सक्षम हैं उन्हें निश्चित तौर पर अत्यधिक फायदा होगा, और जो अनुशासन लगाने में सक्षम नहीं है, मन के साथ भटक जा रहे हैं, मन उन्हें खींच ले जा रहा है अपनी तरफ, जो मन कर रहा है कि इस रास्ते पर चलो तो वो बंदा उसी रास्ते पर चल पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत कम फायदा होगा। और फायदा क्या होगा वो कर भी नहीं पाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन। निश्चित तौर पर ये आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि मन जो है, मन जाएगा किधर? मन सदैव तुच्छ छोटी सुख के तरफ आकर्षित होगा। इस समय हमें सुख मिलना चाहिए। मन का क्या है कि हमें इस समय सुख मिलना चाहिए, भविष्य में उससे हमें कितना भी नुकसान हो जाए चलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं देखने वाला है। मन जो है आपको देखकर नहीं चलेगा कि नहीं आपको फायदा हो रहा है, आपके शरीर को नुकसान हो रहा है कि क्या हो रहा है, उससे नहीं लेना देना। आनंद कहाँ उसे मिल रहा है, निश्चित तौर पर वो वहाँ जाएगा। तो इसीलिए मन पर कंट्रोल करने की परम आवश्यकता हर एक मनुष्य को हो जाती है, परंतु कोई मनुष्य बिरला ही ऐसा होता है जो पूर्ण रूप से मन को कंट्रोल कर सके। परंतु मन को कंट्रोल निश्चित तौर पर हमें करने का प्रयास करना चाहिए। जितना भी कंट्रोल हो सके उतना करने का प्रयास करें। तो आप ये समझिए कि मन जब गलत दिशा में जाने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है तो निश्चित तौर पर वहीं पर रोकने की हमें ज़रूरत है। यदि हम वहाँ पर एक बार नहीं रोक रहे हैं, एक बार मन के कहे पर गलत पे गए तो दूसरे बार दोबारा वो ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? क्योंकि उसे वहाँ पर सुख मिल गया, और जहाँ सुख मिल गया वहाँ वो जाएगा ही जाएगा। अब उसे रोकने के लिए जो आपके अंदर आत्मबल है, इच्छा शक्ति है, निश्चित तौर पर वो कमज़ोर हो जाएगी। एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार और लगातार निरंतर यदि वही कार्य होता गया तो आदमी इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो रुक ही नहीं पाएगा। रोकना चाहेगा तो भी नहीं रुक पाएगा, और वही नहीं, कोई भी दुनिया की ताकत उन्हें रोक नहीं सकती यदि वो मन को आज़ाद किए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन मानसिक तौर पर करने का प्रयास करिए। मानसिक तौर पर जब ब्रह्मचर्य का पालन होगा तभी ब्रह्मचर्य का पालन आप अच्छे से कर सकेंगे। और बिना मानसिक तौर पर आप ये सोचें कि हम शारीरिक तौर पर वीर्य नाश नहीं करेंगे और क्या कहते हैं कि हम अपने अंदर अनुशासन लाने का प्रयास करेंगे, हर एक प्रमुख कार्य जो उत्तम कार्य है उसे करने का प्रयास करेंगे, परंतु मन यदि कहीं भटक रहा है तो उसे हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। मन पर कंट्रोल करना परम आवश्यक हो जाता है। जब तक मन कंट्रोल नहीं होगा आपके शरीर की कोई भी क्रिया कंट्रोल नहीं हो सकती, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं आप। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मन का है, तो मन को कंट्रोल करिए मेरे परम प्रिय मित्रों। अगर आप मन को कंट्रोल कर ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य नहीं, संसार को जीतने की ताकत आपके पास होगी। एक दो आदमी नहीं, गीता में स्वयं लिखा है। गीता पढ़ने का प्रयास करिए। गीता जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अमूल्य ज्ञान वहाँ से मिलेगा। और यदि आप गीता नहीं पढ़ रहे हैं तो समझने का प्रयास करिए कि हम लोग अपने धर्म से दूर जा रहे हैं, मन के वशीभूत होकर चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मन का गुलाम होकर चल रहे हैं। तो मन का गुलाम होकर चलने का प्रयत्न ना करें, और मन के गुलाम होकर जो चल रहा है निश्चित तौर पर ना ही तो वो अपने शारीरिक बल को बढ़ा सकता है, ना ही तो अपने सुख समृद्धि को बढ़ा सकता है, और ना ही तो वो किसी भी क्षेत्र में सक्षम हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ मन के विक्षेप में पड़ता हुआ चला जाएगा। मन जिधर उन्हें लेकर जाएगा वैसे ही वो व्यक्ति चलता चला जाएगा। वो व्यक्ति पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह जिधर भी हवा बहेगी उधर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मन उन्हें ले जाएगा, और मन जिधर ले जाएगा वो व्यक्ति उधर जाएगा। और 90% पूरे संसार में ऐसे ही व्यक्ति हैं। आपको पूरे संसार में, आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके शहर में, आपके ज़िला में निश्चित तौर पर 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे। 10% लोग ऐसे होंगे जो अपने मन को कंट्रोल करना चाहेंगे और कंट्रोल करेंगे, परंतु पूर्ण रूपेण 1% भी नहीं कर पाएंगे।
पूरी दुनिया में 1% लोग भी, अत्यधिक बता दिया हमने, 1% लोग पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का मतलब है कि मन पर यदि आपका पूर्ण विजय हो गया तो संसार पर आप पूर्ण विजय पा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। परंतु मन पर पूर्ण विजय पाने का मतलब है कि बहुत ही दुष्कर कार्य किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है कि किया नहीं जा सकता। गीता में बताए हैं श्री कृष्ण जी कि बहुत ही मुश्किल है, परंतु किया जा सकता है अभ्यास के द्वारा। सदैव जब निरंतर आपका मन भटकना चाहे तुरंत वहीं पर रोकिए और रोकने का प्रयास करिए, और लगातार ये निरंतर जब आप करते रहेंगे तो एक दिन मन कंट्रोल में आ जाएगा आपके, और ब्रह्मचर्य पालन तो बहुत ही आसान हो जाएगा उसके बाद। निश्चित तौर पर आप समझिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चलिए, मन पर कंट्रोल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर आगे अग्रेसित करिएगा, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। ओम नमः शिवाय।